कि एक झूठ को छुपाने के लिए इंसान को 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं, और ये बात आजकल बिल्कुल सच बैठती है मशहूर यूट्यूबर आमना रियाज और उसके भाई बिलाल रियाज पर। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से बिलाल और आमना के दरमियान किचन विद आमना चैनल को लेकर ताल्लुकात ख़राब हैं, और इसी वजह से ख़ानदान की किसी भी तकरीब में जहां आमना और उमैर होते हैं वहां या तो समीना बिलाल नहीं होते, और जहां समीना बिलाल होते हैं वहां आमना और उमैर नहीं होते। आमना चाहे वीडियो में जितना मर्जी आकर सफाइयाँ दी जाए कि उसकी और बिलाल की कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन सबको साफ नज़र आ रहा है कि गल वध गई है मुख्तारिया। खैर, चलते हैं उस बात की तरफ जहाँ से सारी कंट्रोवर्सी का आगाज़ हुआ। लड़ाई शुरू होती है उस दिन से जब आमना और उमैर ने अनफा, समीना और बिलाल की प्लाजे पर दावत की। उस दिन तक ऐसे लग रहा था कि जैसे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अल्लाह जाने उस दिन खाने पर उनकी कोई बात हुई या उसके बाद कि अगले ही दिन लाइफ विद उमैर पर एक वीडियो अपलोड होती है जिसमें उमैर ये कहते हुए नज़र आते हैं कि किचन विद आमना चैनल तो बहुत आगे है, और बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि हम पीआर के लिए किचन विद आमना पर मैसेज करते हैं लेकिन आप रिप्लाई नहीं करते। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस चैनल की एक्सेस तो आमना के पास है ही नहीं, इसलिए पीआर के लिए कोई भी मैसेज करना हो तो लाइव विद आमना या लाइव विद उमैर पर किया करें। और इस बात पर आमना ने भी उमैर की हाँ में हाँ मिलाई। अब ये बात या तो उमैर ने वाकई ही में इसलिए की कि जो लोग उनको कांटेक्ट करना चाह रहे हैं उनको जवाब दे सके, या फिर वो चाहते हैं कि चैनल की एक्सेस उनको और आमना को मिल जाए। इस पे आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। खैर, यहाँ से आगाज़ हुआ एक नई बहस का। किसी ने उमैर को लालची और आमना को चालाक कहा, तो कोई बिलाल को कब्ज़ा माफिया से तशबीह दे रहा है कि बिलाल ने आमना के चैनल पे कब्ज़ा किया हुआ है। इस बात को बिलाल ने इस तरह लिया कि आमना और उमैर चैनल की एक्सेस लेना चाहते हैं, और जवाब में बिलाल ने और समीना ने एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस नुमा वीडियो अपलोड कर दी, जिसमें वैसे तो समीना और बिलाल ने बहुत झूठ बोले, बहुत मगरूराना अंदाज़ अपनाया, जिसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, मगर साथ ही साथ बिलाल ये कहते हुए पाया गया कि वो तो किचन विद आमना की एक्सेस अपने पास रखना ही नहीं चाहता। ये चैनल तो उसके सर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं कई बार आमना को कह चुका हूँ कि अपने चैनल की एक्सेस अपने पास रखे, मगर आमना मुसलसल इनकार कर रही है, और आमना चाहती है कि जैसा चैनल चल रहा है वैसे ही चलता रहे, बजाय इसके कि समीना और बिलाल अपनी 48 मिनट की लंबी वीडियो में इस मामले को लेकर अपनी कंट्रोवर्सी को ख़त्म करते उन्होंने निहायत ही गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया, जिसकी वजह से सारा मसला और ज़्यादा बढ़ गया। अब बात करते हैं बिलाल के साइड की चीज़ों की। जैसा कि बिलाल ने अपनी वीडियो में कहा, मैं तो खुद आमना को कहता हूँ कि चैनल की एक्सेस मुझसे ले लो। अब इससे बिलाल की बदनीयती साफ जाहिर होती है कि वो चैनल की एक्सेस देना ही नहीं चाहता। बिलाल से कि पूछे कि अगर उन्होंने चैनल की एक्सेस लेनी है तो वो क्या ट्रक करा के ले गए हैं आपसे चैनल की एक्सेस लेने के लिए? भाई, आपने अगर चैनल की एक्सेस देनी है तो उनको सीधा पासवर्ड बता दो, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। और दूसरी बात बिलाल ने ये की कि चैनल का सारा आइडिया ही उसका था, और चैनल मैंने बनाया और वीडियोस भी मैं ही एडिट करता हूँ, जिससे वो ये साबित करना चाहता है कि चैनल पर उसका हक है, जो कि बिल्कुल ही गैर मुनासिब बात है, क्योंकि चैनल चल ही आमना के फेस की वजह से रहा है और चैनल के नाम में भी आमना का नाम है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ये बात भी सच है कि बिलाल का भी कंट्रीब्यूशन रहा है चैनल को चलाने में, लेकिन इस वजह से अगर वो चैनल की ओनरशिप क्लेम कर रहा है तो इस तरह से तो आयशा भी चैनल की ओनरशिप क्लेम कर सकती है, क्योंकि वो भी आमना की जो रेसिपी की वो शूटिंग करती थी उसमें उसकी हेल्प करती थी। लेकिन ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती, तो आमना ने भी मामला को ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिलाल और समीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आमना ने उनसे मिलना ही छोड़ दिया। ना तो वो समीना और बिलाल को उम्रा पर जाते हुए मिलने आई, और ना ही वापसी पर उनको रिसीव करने के लिए आई। यहाँ तक कि उम्रा से वापसी पे मुबारकबाद देने जब घर आई तब भी समीना और बिलाल से नहीं मिली, और बहाना किया कि समीना और बिलाल घर पर नहीं है। हालांकि वीडियो के एंड में जब आमना अपनी अम्मी से मिलने लगी तो उन्होंने अनफा को उठाया हुआ था। वैसे भी आमना ने पूरा ड्रामा किया कि वो गिफ्ट लेके जा रही है, समीना और बिलाल और अम्मी से मिलने के लिए जा रही है। तो जब कोई किसी से स्पेशल किसी मकसद के लिए मिलने जाता है तो उसकी अवेलेबिलिटी का पूछ कर ही जाता है, ये नहीं कि वो घर पे नहीं है और ये मिलने के लिए पहुंच जाए। उसके बाद आमना के ससुराल वालों ने जब उम्रा की दावत की तो सारी फैमिली वहाँ मौजूद थी,
सिवाय समीना और बिलाल के। और वहाँ फिर आमना की सास ने कहा कि बिलाल ने भी आना था लेकिन उनको कोई काम था जिसकी वजह से वो नहीं आए। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने उम्रा की स्पेशल दावत की है तो उससे पहले समीना और बिलाल से क्यों नहीं पूछा कि वो अवेलेबल होंगे भी या नहीं। अब इधर दो ही सूरतें हैं कि या तो मामलात इस हद तक बढ़ गए हैं कि उन्होंने समीना और बिलाल को ख़ानदान की दावत में बुलाया ही नहीं, या फिर समीना और बिलाल ने ही हठधर्मी का मुजाहरा किया और वो खुद ही नहीं आए। इसी तरह आमना के बेबी फेस रिवील पार्टी में समीना और बिलाल नज़र नहीं आए थे और सब ने आमना को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि उसने नहीं बुलाया, जबकि ये भी हो सकता है कि वो खुद ही ना गए हों। लेकिन हर बार की तरह आमना ने वही बहाने सुनाने शुरू कर दिए कि उसने बिलाल को बुलाया था, बिलाल बिजी था, उसकी और बिलाल की कोई लड़ाई नहीं है। हालांकि इंसान एक बार बिजी हो सकता है, 2 बार बिजी हो सकता है, बार बार ऐसा इत्तेफाक यही जाहिर करता है कि दाल में ज़रूर कुछ काला है, बल्कि शायद पूरी की पूरी दाल ही काली है। लेकिन यहाँ पे भी बात ख़त्म नहीं होती। आमना ने उसके बाद आयशा की बर्थडे पार्टी अरेंज की। उसमें उसने अपनी बहनों को बुलाया, मोमना को बुलाया और यहाँ तक कि अपनी नंद अनम को भी बुलाया। लेकिन समीना को या तो बुलाया नहीं या फिर हमेशा की तरह समीना खुद ही नहीं आई। और तो और लाइव विद आमना की अपनी लेटेस्ट वीडियो में आमना ने अपने सारे मैके वालों को सहरी पे बुलाया, लेकिन समीना और बिलाल इस बार भी नज़र नहीं आए, जिससे ये बात कंफर्म हो गई है कि आमना और समीना और बिलाल के दरमियान मामला वाकई गड़बड़ है। अब इस सूरत हाल में आमना और बिलाल को चाहिए कि फजूल बहाने बनाकर अपनी ऑडियंस को मिसलीड करने की बजाय या तो उनको सब हकीकत बता दें या फिर आपस में बैठकर इस मसले को सॉल्व करें और इस सारी कंट्रोवर्सी का खात्मा हो और लोग फिर से इनके फैमिली व्लॉग्स को एंजॉय कर सकें। इसके अलावा इस सारे मामले में जो इंसान सबसे ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है वो इनकी अम्मी हैं। तो बेहतर तो ये है कि आपसी रंजिशों को ख़त्म करें और चैनल की ओनरशिप का फैसला करें, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। इस सारे फैमिली ड्रामे के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह करें। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।